नमस्ते दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को डिटेल में समझेंगे। इतने डिटेल्स में कि एग्जामिनेशन में आने वाले कहीं से इस चैप्टर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे है जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी, यानी कि ऑथर महात्मा गांधी है, जिनका पूरा नाम फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था बिरला में। ही इज नोन एज फादर ऑफ आवर नेशन। इन्हें फादर ऑफ आवर नेशन कहा जाता है, राष्ट्रपिता। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस बुक में महात्मा गांधी के बारे में जो दिया गया है, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है, इनके जो राइटर हैं महात्मा गांधी, इनके बारे में जो भी कुछ बुक में दिया हुआ है उसको पहले हम लोग समझते हैं लाइन बाय लाइन। महात्मा गांधी whose full name was मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, यानी कि born 1869 and death 1948, is popularly known as the father of the nation और बापू। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, वो लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाने जाते हैं। He was born on October 2, 1869 in Porbandar, Gujarat. He was not only a spiritual leader but also a great political figure. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वे न केवल एक आध्यात्मिक नेता थे बल्कि एक महान राजनीतिक व्यक्ति भी थे। He successfully used truth and non-violence as the main weapons against the British rule in India and helped India gain independence. यानी कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. His autobiography, My Experiments with Truth, and the numerous articles he wrote for Young India, along with the speeches he delivered on different occasions, reveal him not only as an original thinker but also as a great master of caste. Idiomatic English. He died at the hands of a fanatic on January 30, 1948. यानी कि 1915 से 1948 तक उन्होंने भारतीय राजनीतिक पर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व बनाए रखा। उनकी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग, यानी इंग्लिश माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, और यंग इंडिया के लिए उनके द्वारा लिखे गए कई लेखों के साथ साथ विभिन्न अवसरों पर दिए गए उनके भाषणों से वे न केवल एक मौलिक विचारक के रूप में बल्कि शुद्ध मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान स्वामी के रूप में भी सामने आते हैं, मतलब महान व्यक्ति के रूप में। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। In the extract Indian Civilization and Culture, Gandhiji talks about the sound foundation of Indian civilization which has successfully withstood the passage of time. भारतीय सभ्यता और संस्कृति यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक उद्धरण यानी कि एक्सट्रैक्ट जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, उसी में से ये एक्सट्रैक्ट निकला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो इस बुक में दिया हुआ है जिसको हम पढ़ रहे हैं। गांधी जी भारतीय सभ्यता की सुदृढ़ नींव के बारे में बात करते हैं जिसमें समय के साथ सफलतापूर्वक अपनी पहचान बनाए रखी है। He finds Indian civilization superior to European or Western civilization, emphasizing its focus on moral and spiritual values over materialistic pursuits. यानी कि वे भारतीय सभ्यता को यूरोपीय और पश्चिमी सभ्यता से श्रेष्ठ मानते हैं। पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन इसके भौतिकवादी गतिविधियां के बजाय नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हैं। Advises his countrymen to cling to their own civilization and shun modern civilization, which he believes promotes immorality and an unending pursuit of wants.
यानी कि वे अपने देशवासियों को अपनी सभ्यता से चिपके रहने और आधुनिक सभ्यता से बचने की सलाह देते हैं। इसके बारे में उनका मानना है कि यह अनैतिकता और इच्छाओं की अंतहीन खोज को बढ़ावा देती है। तो ये था ऑथर का डिटेल्स, यानी कि महात्मा गांधी का डिटेल्स, जो हम लोगों ने लाइन बाय लाइन देखा। इस साइड इंग्लिश लिखा हुआ है, सेम उसी का हिंदी इस साइड लिखा हुआ है, जो आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो प्रोज है, यानी कि जो एस्से है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका मेन पॉइंट से ही पूरे प्रोज को हम लोग पढ़ लेंगे, पूरे एस्से को समझेंगे और उससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। एस्से है, उसका फर्स्ट लाइन, मेनी सिविलाइजेशन हैव कम एंड गोन बट इंडियन सिविलाइजेशन हैज रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग। यानी कि अनेक सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारतीय सभ्यता सुदृढ़ बनी रही है। इस एस्से में महात्मा गांधी ने कहा है कि अनेक सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारतीय सभ्यता सुदृढ़ बनी रही है। अन्य सभ्यता यानी कि जो इसमें बात किया गया है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, पश्चिमी सभ्यता, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, सब देश, सब यूरोप के कंट्री सब आते हैं ना, पश्चिमी सभ्यता वाले कंट्री सब है। पश्चिमी सभ्यता इसलिए कहा है कि हम लोग के देश में अंग्रेज राज किए थे, ब्रिटिश सब, तो पश्चिमी सभ्यता के थे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के थे, इसलिए महात्मा गांधी ने कंपेयर किया यहाँ पे। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज इट्स अनशेकेबल फाउंडेशन। यानी भारतीय सभ्यता की विशेषता इसकी अटूट नींव है। India's glory lies in its ability to remain immobile, यानी कि unchanging, in the face of various external influences। यानी कि भारत की महिमा विभिन्न बाहरी प्रभावों के बावजूद स्थिर, यानी कि अपरिवर्तित रहने की उसकी क्षमता में निहित है। यानी कि महात्मा गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि जैसा हमारा सभ्यता पहले था, बाहरी लोग आके यहाँ पे राज किए, लूटे, फिर भी हमारा सभ्यता चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही है। Western civilization tends to glorify materialism and bodily comforts। यानी कि पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद और शारीरिक सुखों को महिमा मंडित करती है। यानी कि पश्चिमी सभ्यता जो है वो भौतिकवाद और शारीरिक सुख, यानी कि मेटेरियलिज्म और बॉडीली कंफर्ट, यानी कि वो लोग आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, है ना, भौतिक सुख लेना चाहते हैं और मेटेरियलिज्म की पूजा करते हैं। मतलब मेटेरियलिज्म यानी कि वो लोग भौतिक सुख सुविधाओं और मशीनों की पूजा करते हैं, यानी जो चाहते हो मशीन से मिले, हाथ पांव चलाना नहीं चाहते हैं, बॉडी का यूज नहीं करना चाहते हैं। बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन इस कॉन्ट्रास्ट एलिवेट्स मोरल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग। यानी इसके विपरीत, यानी इसका उल्टा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के उल्टा भारतीय सभ्यता नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण को ऊंचा उठाती है। यानी कि नैतिकता पर विश्वास रखती है, यानी मोरल बीइंग पे विश्वास रखते हैं, स्पिरिचुअल वेल बीइंग पर हम लोग विश्वास करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन विश्वास करता है। Our ancestors set a limit to our indulgence, realizing that true happiness lies in mental rather than physical gratification। यानी हमारे पूर्वजों ने हमारी भोग विलास की आदतों पर एक सीमा निर्धारित की, यह महसूस करते हुए कि सच्ची खुशी शारीरिक संतुष्टि के बजाय मानसिक संतुष्टि में निहित है। यानी कि शारीरिक संतुष्टि में नहीं, मानसिक संतुष्टि, यानी हम मन से खुश है, वही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे एंसेस्टर थे वो भौतिक सुखों को त्याग करते थे और परिश्रमी जिंदगी, यानी कि मेहनत की जीवन जीकर गुजारा करते थे, और हम लोग को सिखाए भी है ना कि अच्छी संतुष्टि जो है वो मेहनत करने में है, अच्छी असली खुशी मेहनत करने में है, बैठ के ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने में नहीं है। They correctly observe that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied। उन्होंने सही ढंग से देखा कि मन एक बेचैन चिड़िया है, जितना इसे मिलता है उतना ही यह चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। यानी गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि दिमाग जो है ना, एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि वो रेस्ट नहीं करना चाहती है। जितना हम पाते हैं चाहते हैं कि और पाएँ ना, जिसके पास कम पैसा हो जाता और ज़्यादा हो, जिसका ज़्यादा हो जाता और ज़्यादा हो। यानी कि हमारा माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, जितना वो जिस मिलता है और वो ढूंढता ही रहता है, संतुष्ट कभी नहीं हो पाता है। Therefore, the more we indulge our passions, we more embittered they became। यानी इसलिए हम जितनी अधिक अपनी वासनाओं से लिप्त होते हैं, वे उतनी ही बेलगाम होती जाती है। यानी कि हम जितने लोभ लालच करते हैं उतना ही हम
लालची बनते जाते हैं, इसलिए हमें इस पे लगाम लगाना होगा। आवर फोर फादर्स डिसऑर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। फोर फादर यानी कि एंसेस्टर्स, पूर्वज। अंडरस्टैंडिंग दैट सिटीज ब्रीड वाइसेस एंड करप्शन। हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और सुखों से विमुख किया, यह समझाते हुए कि शहर बुराइयों और भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। हमारे जो फोर फादर, पूर्वज जो गांव में रहा करते थे ना, उन्होंने हमें विलासिता, भोग विलास यानी शारीरिक सुख से विमुख किया, यानी कि हमें बोले, हम लोगों को सिखाया है कि लग्जरियस और प्लेजर लाइफ नहीं जीना है, यानी मेहनत करके जीना है, और ये समझते हुए कि शहर में बुराइयाँ और भ्रष्टाचार को जन्म देती है। और शहर में उन्होंने कहा कि शहर में बुराइयाँ और भ्रष्टाचार है ना। दे प्रेफर्ड विलेजेस वेयर पीपुल लिव्ड सिंपल लिव्स, engaged in agriculture and enjoyed true home rule। उन्होंने गांवों को प्राथमिकता दी जहां लोग सादा जीवन जीते थे, कृषि में लगे रहते थे और वास्तविक स्वशासन का आनंद लेते थे। यानी उन्होंने शहर की जगह गांव को चुना। यानी उन्होंने कहा कि शहर में बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, लेकिन गांव के लोग जो है वो सादा जीवन जीते हैं और मेहनत विश्वास रखते हैं, कृषि में लगे रहते हैं और वास्तविक जीवन का आनंद वो लोग लेते हैं। True civilization is not about multiplying our wants, but about deliberately restricting them। यानी कि सच्ची सभ्यता हमारी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें जानबूझकर सीमित करना है। यानी हम जितना अपना इच्छा को मारेंगे उतना हम अच्छे रहेंगे। यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं उसको क्या करना है, सीमित रखना है। ठीक है, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही रखना है, हद से ज़्यादा नहीं। The more we satisfy our desires, the more they grow like fire fed by fuel। हम जितनी अधिक अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं वे उतनी ही बढ़ती जाती है, जैसे ईंधन से भड़कती आग। जितना अधिक इच्छा हम करते हैं उतना ही इच्छा पूरा होता है और हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। आवर हैप्पीनेस लार्जली डिपेंड्स ऑन आवर मेंटल एटीट्यूड एंड कंटेंटमेंट। यानी हमारी खुशी काफ़ी हद तक हमारी मानसिक प्रवृत्ति और संतोष पर निर्भर करती है। यानी जितना हम संतुष्ट हो जाएंगे जितने कम में, उतना ही हमें मानसिक खुशी होगी। We should learn from our own history and cling to our original civilization, which is tested institution। हमें अपने स्वयं के इतिहास से सीखना चाहिए और अपनी मूल सभ्यता से चिपके रहना चाहिए, जो एक परीक्षित संस्था है। यानी जो हमारा इतिहास है, जो हमें सिखाती है हमारा सिविलाइजेशन कैसा है, उसी से हमें सीखते रहना चाहिए। To imitate Western civilization blindly would लीड टू आवर डिस्ट्रक्शन। यानी पश्चिमी सभ्यता का आंख बंद करके अनुकरण करना हमारे विनाश का कारण बनेगा। यानी पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे तो हम विनाश की ओर बढ़ते जाएंगे, जो कि हम बढ़ते भी जा रहे हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज दैट वन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड एंड द अदर इज गॉडलेस। भारतीय और पश्चिमी सभ्यता के बीच अंतर यह है कि एक ईश्वरीय विश्वास पर आधारित है, यानी एक ईश्वरीय विश्वास रखता है, और दूसरी ईश्वरहीन है और दूसरी ईश्वरहीन है। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन जो ईश्वर विश्वास रखता है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो ईश्वर विश्वास नहीं रखता है। ट्रू सिविलाइजेशन टीचेज अस टू बी टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर एंड एम्फेसाइज सेल्फ डेनियल ओवर सेल्फ इंटेलिजेंस। सच्ची सभ्यता हमें दूसरों के प्रति सहिष्णु होना सिखाती है और आत्मभोग के बजाय आत्मत्याग पर जोर देती है। सच्ची सभ्यता हमें दूसरे पर परोपकार आने की को सिखाता है, दूसरे के प्रति आदर भाव रखने को सिखाता है। गांधी आर्ग्यूज दैट वी मस्ट रिटेन आवर डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन इफ वी आर टू सर्वाइव एज ए नेशन। गांधी जी कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि यदि हमें एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहना है तो हमें अपनी विशिष्ट सभ्यता को बनाए रखना होगा। यानी जो हमारी सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता, उसे बनाए रखेंगे तो हमारा इतिहास जिंदा रहेगा, हम सब सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम अपने सिविलाइजेशन को ही ख़त्म कर देंगे तो हम इतिहास बन के रह जाएंगे। हम लाइन बाय लाइन हमने पूरे ऐसे को देखा है, इन ऐसे का निचोड़ है ये। पूरे ऐसे बुक का तो लाइन बाय लाइन नहीं देखे, लेकिन जितना बुक में दिया हुआ है सारा का हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग इसका समरी देखते हैं। एग्जाम में समरी भी आता है तो हम लोग इसका समरी देख लेते हैं। इस साइड इंग्लिश में दिया हुआ है, इस साइड सेम टू हिंदी में, ताकि हिंदी में पढ़ के समझ सके। इंडियन civilization and culture is a remarkable essay of Mahatma Gandhi. It is an extract from his autobiography, My Experiments with Truth. He was a great philosopher and spiritual leader. यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी का एक उल्लेखनीय निबंध है। यह उनकी आत्मकथा सत्य
साथ मेरे प्रयोग में से एक अंश है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बताइए मैंने कि उनका ऑटोबायोग्राफी था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसी से एक्सट्रैक्ट किया गया है, यानी उसी से कुछ पंक्ति लिया गया है ये ऐसे के फॉर्म में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वे एक महान दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता थे महात्मा गांधी। In the present extract, Gandhiji talks about Indian culture focuses on being good and spiritual, while Western culture often chases after comforts and new things. प्रस्तुत अंश यानी कि इस एक्सट्रैक्ट में दिया गया है कि गांधी जी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हुए महात्मा गांधी ने कहा जो अच्छाई और आध्यात्मिकता पर केंद्रित है। यानी भारतीय सभ्यता अच्छाई और आध्यात्मिकता पर केंद्रित है। अच्छाई और आध्यात्मिकता यानी कि गुड एंड स्पिरिचुअल, जबकि पश्चिमी संस्कृति अक्सर आराम और नई चीजों के पीछे भागती है। जबकि पश्चिमी सभ्यता यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑफन चेसेज आफ्टर कंफर्ट एंड न्यू थिंग्स। He warns that having too many desires make us unhappy like a bird that never satisfied no matter how much it gets. यानी कि वह चेतावनी देते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं हमें दुखी करती हैं, एक पक्षी की तरह जो कभी संतुष्ट नहीं होता चाहे उसे कितना भी मिल जाए। यानी माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हम लोगों ने पीछे देखा है ना कि हम जितना भी हमें मिलता जाता है हम संतुष्ट नहीं हो पाते और इच्छा करते रहते हैं। He explained that our ancestors knew true happiness comes from living simply and controlling our wants, not from having many possessions. They liked villages life over busy cities because it was more honest and peaceful. इन वो बताते हैं कि हमारे पूर्वज जानते थे कि सच्ची खुशी सरल जीवन जीने और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने से मिलती है, न कि बहुत सारी संपत्ति रखने में। उन्हें व्यस्त शहरों की तुलना में गांव का जीवन पसंद था क्योंकि यह अधिक ईमानदार और शांतिपूर्ण था। हम लोगों ने पहले भी देखा था, इस एस्से में लिखा है, मतलब महात्मा गांधी ने कहा है कि जो भारतीय सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन है, शहर के जगह पे गांव में बचा हुआ है, यानी बच के रखा हुआ है। और गांव के लोग ही क्या है, सही जिंदगी जी रहे हैं। शहर में तो क्या है, व्यस्त है, गंदगी है, भ्रष्टाचार है, और गांव के लोग ईमानदार और शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे हैं। Basically, Gandhi ji tells us to stick to our own excellent culture and not just copy the West. He believes our way of life, built on good morals and spiritual values, is the best for us to remain a strong and happy nation. यानी कि मूल रूप से गांधी जी ने हमें कहा है इसमें कि उत्कृष्ट संस्कृति से चिपके रहने और केवल पश्चिम की नकल न करने के लिए कहते हैं। उनका मानना है कि अच्छे नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हमारी जीवन शैली हमारे लिए एक मजबूत और खुशहाल राष्ट्र बने रहने के लिए सबसे अच्छी है। यानी कि कुल मिला के हमें इंडियन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बेहतर था, है और रहेगा। आजकल हम वैसे ये ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के समय में लिखा था, उस टाइम का संस्कृति के बारे में बताया है। लेकिन आज हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारी संस्कृति यानी भारतीय सभ्यता नाश होते जा रहा है ना। इसलिए हमें पहल करनी है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो सभ्यता है वो बचाए रखें। अभी भी जो महात्मा गांधी ने कहा है, देखिए शहर में सभ्यता खराब होती जा रही है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाते जा रहे हैं, गांव में अभी भी हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन को बचा के रखे हुए हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता को बचाने में सिर्फ गांव का ही हाथ है। जो गांव बचे हुए हैं तो गांव के लोग ही असली सभ्यता जी रहे हैं, यानी इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता को बचा के रखे हुए हैं। तो दोस्तों, यह था आपके क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोज मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।